एससी एसटी में कोटा पर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां पसोपेश में हैं और इसकी वजह इन पार्टियों के अंदर ही एससी एसटी में कोटा को लेकर दो तरह की राय। जो दलित और आदिवासी नेता हैं या इनकी राजनीति कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस बीच देश में दलित राजनीति के सबसे बड़े चेहरे मायावती ने इस मसले पर भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दलों पर निशाना साधा है। नमस्कार, मैं अभय राय। बसपा प्रमुख मायावती का भले ही पहले जैसा जलवा ना हो, लेकिन वो आज भी दलित राजनीति की प्रतीक तो हैं ही। इसीलिए उन्होंने एससी एसटी में कोटा पर कहा है कि जो पार्टियां चुप हैं, उन्हें इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी अभी संविधान या आरक्षण की बात नहीं कर रही है। वहीं केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर वार करते हुए मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक ढंग से पैरवी नहीं की, जिससे एससी एसटी के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। एससी एसटी में क्रीमी लेयर के बहाने आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। मायावती ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आश्वासन आए हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मायावती ने यह भी चिताया कि जिन राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां इन वर्गों के लोग भाजपा, कांग्रेस या अन्य दलों को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने यह कहकर लोगों को धोखा दिया है कि हम संविधान बचाएंगे, और अब वे चुप क्यों हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि न तो वे संविधान बचाने वाले हैं और न ही आरक्षण को। यानी मायावती ने इसे लेकर जल्द ही संसद का सत्र बुलाने की भी मांग कर डाली है। साथ ही कह दिया है कि केंद्र सरकार एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करे। अगर बात करें तमाम राजनीतिक दलों की, तो कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टियां कंफ्यूजन में हैं। दोनों ही पार्टियां अब तक अपना स्टैंड तय नहीं कर पाई हैं। बीजेपी के दलित सांसदों ने पीएम मोदी से मिलकर इसे गैर जरूरी बताया। वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों की भी राय अलग अलग है। चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को यह मंजूर नहीं। चिराग पासवान ने तो इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर तक करने की बात कह दी है। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद अदालत के फैसले के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में दक्षिण भारत के नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया अदालत के फैसले से खुश हैं। वहीं हिंदी पट्टी के कांग्रेस नेता इसके खिलाफ हैं और उनका ये कहना है कि इसका खतरा आगे हो सकता है, यानी कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने हाल ही में 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए राज्य सरकारों से कहा कि वो अनुसूचित जातियों और जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा वर्गों को फ़ायदा होगा जो इसमें आते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का देश की राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ा है और सभी दल अपने अपने हितों के हिसाब से पोजीशनिंग में लगे हुए हैं, क्योंकि मामला सीधे तौर पर दलित और आदिवासी वोटरों का है। और दलित आदिवासी वोटर इस समय सभी पार्टियों के लिए कितने खास हैं, इसका अंदाज़ा लगाना आसान है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।